नमस्कार दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। और नए साल के इस उपलक्ष्य में नया जनवरी माह के महीने में एक फर्स्ट वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छी खबर है। मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है और उसके संबंध में क्या योग्यता होना चाहिए, कितने पद है, कितना शुल्क लगेगा और कैसे कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। और आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने पद हैं और किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर के तहत इस वैकेंसी को भरा जा सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर में ग्रेड ए के पदों पर भर्ती निकली हुई है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल पद 930 है, यानी टोटल कितने पद निर्धारित किए गए हैं, 930 पद है, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पद कितने हैं। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के जो भी पद हैं टोटल है 381 पद, ये जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 91, ओबीसी के अंतर्गत 249 और एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए 193। एसटी में 16 पद कुल है। टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है, ये 930 टोटल आता है और इस तरह से कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है। अब चर्चा करते हैं कि इसका जो आवेदन है वह उसकी डेट कब से है और कब तक इसको अप्लाई करना है। तो आइए जानते हैं हम लोग। तो आवेदन की जो तिथि है, यानी ऑनलाइन करने की जो तिथि है, ये जो भी इसका फॉर्म आप डालेंगे वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे होगा। और आवेदन की जो तिथि है वह 7 जनवरी 2024 को इसका डेट निश्चित हुआ है। 7 जनवरी 2024 से अप्लाई का आप कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 28/1/2024 यानी 28 जनवरी तक अंतिम डेट है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप तत्काल में जाकर के इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि 7 जनवरी से 28 जनवरी तक इसमें डेट दिया हुआ है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि अगर मान लेते हैं कि आवेदन करते समय कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, आवेदन करते समय कोई गलती आप कर दिए, तो उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं और वो संशोधन करने के लिए मात्र 2 दिन दिए गए हैं। यानी 28 तारीख तक लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का, लेकिन 2 दिन आपको और दिए जाते हैं, जिसमें कि 30 तारीख तक अगर कोई भी आप गलती किए हुए हैं तो उस गलती को सुधार कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है। शुल्क की बात करें तो इसमें कुल 400 रुपया आपका जो है खर्च होगा, यानी 400 रुपया आवेदन करने के लिए लगेगा। जो फीस कटेगा वो 400 रुपया का कटेगा। हाँ, ये 400 रुपया सभी वर्गों के लिए समान रूप से है, यानी चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आता हो, उसके लिए कुल शुल्क 400 रुपया निर्धारित किया गया है। उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2023 यानी 1/7/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए भाई, तो 28 वर्ष, यानी 18 से लेकर के और 28 साल के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें एक शर्त भी जोड़ी गई है और वो शर्त क्या है, शर्त यह है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका जन्म 1/7/1995 से पहले का एवं 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, यानी 1/7/1995 से पूर्व और 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज आप एलिजिबल नहीं होंगे। वेतनमान की बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अरे भाई, सैलरी मिलेगा तभी ना आदमी कमाएगा, तभी ना उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग वेतनमान की बात करते हैं। तो वेतनमान में 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2400 आप इसमें दिया जा रहा है। और नए वेतनमान के तहत 25,500 से 81,100 रुपया तक वेतन इसमें निर्धारित किया गया है। यानी आपको जो ग्रेड मिलेगा वो 5200 से 20,200 का ग्रेड पे है और सैलरी आपका जो बनेगा वो 25,500 से लेके 81,100 रुपया तक आपको दिया जाएगा। वेबसाइट, इसका जो वेबसाइट है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाएं www.uppb
pb.gov.in, यानी इस वेबसाइट पर जा करके आप आवेदन से संबंधित तमाम डिटेल्स को ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और किसी तरह का आप अगर जानना चाहें कि क्या है इसकी अर्हता, क्या चीजें हैं, तो आप इस पे जाकर के अप्लाई देख सकते हैं। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता में, यानी कौन कौन लोग इस पद को भर सकते हैं, कौन कौन लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड के तहत आपका 10th + 2 यानी 12th इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। लेकिन इंटरमीडिएट में भी क्या, भौतिक एवं गणित फिजिक्स और मैथ में आपको इंटर होना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डोएक से ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यानी ये दो चीजें रहेंगी, आपका इंटरमीडिएट भी कंप्लीट होना चाहिए भौतिक या मैथ से, और उसके अलावे आपको डोएक से यानी विश्वविद्यालय से ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस पद को भरने के लिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो क्या होना चाहिए भाई, तो प्राविधिक शिक्षा परिषद बीटीई, भारत सरकार की एक संस्था है प्राविधिक शिक्षा परिषद बीटीई के द्वारा कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं CS यानी कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कंप्यूटर साइंस में यदि डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं इस पद को भरने के लिए। और अगर आप 10th + 2 यानी इंटरमीडिएट और डोएक से ओ लेवल की डिप्लोमा है आपके पास, तब भी आप इसको भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं परीक्षा का, यानी इस फॉर्म को भरने के बाद परीक्षा क्या क्या होगी और कौन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किन प्रश्नों में कितना आपको उत्तर देना है कि आप पास घोषित होंगे। तो बात करते हैं हम लोग। परीक्षा 160 प्रश्न होंगे, कुल कितने प्रश्न, 160, और 160 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी 1.25 अंक निर्धारित हुए हैं कुल। और कुल कितने अंक आपको प्राप्त होंगे, 200। मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 200, यानी 160 प्रश्न है और 200 नंबर का पेपर है आपका। 160 प्रश्न में कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं और न्यूनतम 40% अंक आपके अनिवार्य होने चाहिए पास होने के लिए, यानी 40% अंक है तो आप पास हैं। लेकिन पास तो हो गए, लेकिन जो भी कैंडिडेट पास घोषित हो जाएगा वह उसके लिए कंप्यूटर का टाइपिंग का आपको वहां पर परीक्षा फिर से देना होगा, यानी कंप्यूटर टाइपिंग भी लिया जाएगा भाई। कंप्यूटर टाइपिंग तैयार करके रख लीजिए। जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं वो अभ्यर्थी के लिए हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड हिंदी टाइपिंग होना चाहिए 1 मिनट में, यानी 25 शब्द 1 मिनट में आपको टाइप करके वहां दिखाने होंगे। और इंग्लिश में कितना टाइपिंग है, 30 वर्ड, यानी इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, इंग्लिश टाइपिंग का भी और हिंदी टाइपिंग का भी। हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड, इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको इतना टाइप करके देना है। और एक्यूरेसी रेट जो होगा वह 88% होगा, यानी जो आप टाइप करेंगे वह कितना सही है ये और कितना गलत है, आपका 88% बिल्कुल एक्यूरेसी सही होना चाहिए, तभी आप इस पे एलिजिबल होंगे। और इस तरह से ये वैकेंसी आपका है। मैं आप तमाम दोस्तों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जाकर के इसको आप अप्लाई करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं इस नए साल में। तो आप तमाम दोस्तों को मैं फिर से कोई नई जानकारी के साथ उपलब्ध रहूंगा। आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई अगेन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।